क्या भगवान हमें मिलेंगे? तब भगवान ने कहा, मैं इस जन्म में तो नहीं मिलूंगा, पर मैं अगला जन्म जब द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तो तुम सबके मन की कामनाएं पूरी करूंगा, सबके मन की अभिलाषा पूरी करूंगा। और वही संत, वही माता जानकी की सखियां सब गोपी बनकर ब्रजमंडल में प्रकट भई और भगवान ने इन सब गोपियन के संग रास रचाए के, इन सबन के दर्शन कराए के, अपनो दर्शन कराए के सबन को जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का। भक्त और भगवान के मिलन का नाम है रास। क्यों मैया? गोपी कौन? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपनी वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया, कोई वासना ना शेष रही, इनका नाम गोपी। अब भगवान ने गोपियों को बुलाया, कहा देवियों आओ। जब आई तो सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। सबको बुलाया भगवान ने, कहा देवियों आओ, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर। भगवान ने कहा जाओ। गोपियां बोली वाह प्रभु, पहले तो आप बुलाते हो और बाद में कहते हो आ गई हो तो जाओ। अच्छा अब ये बताओ कि हम आपको छोड़ के जाएं कहाँ? आपके सिवा हमारा कोई है? कोई तो नहीं, कहाँ जाएं? सोचिए ये गोपियां ऐसी थी कि जिनका कृष्ण के सिवा कोई नहीं था। ऐसी स्थिति यदि आपकी हो जाए तो भगवान आपके संग रास रचाएं। रास मतलब क्या? आपको स्वीकार करें। रास में क्या हुआ? भगवान ने भक्त को स्वीकार कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में अभी कुछ वर्ष पहले G20 समारोह हुआ। 20 देश के नेता आए और हमारे देश के नेताओं से मिले। क्या था वो? G20 समारोह। बोलो हाँ, दिल्ली में हुआ था। सारे देश के नेता आए, वो मिलन समारोह था। उस मिलन समारोह का नाम क्या रखा? G20। उसमें क्या हुआ? मिलना जुलना हुआ, आपसी बात हुई, आपसी लेन देन में हमारा तुम्हारा व्यापार इस देश का उस देश से हो, इसमें सबकी सहमति हुई और सब मिले जुले चले गए। जैसे G20 समारोह में एक दूसरे से नेता मिले, वो मिलन समारोह था। ऐसे ही रास समारोह जो था, जो रास जिसे आप कहते हैं, वो जन्म जन्म के साधुजन जो भगवान की प्यास लिए बैठे हैं, उन भक्तों को मिलकर उनके जन्म जन्म की प्यास बुझाना, दर्शन देकर, उसी भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। जहां भक्त भगवान का जी भर के दर्शन करता है। जैसे मिलन, जैसे आपका और हमारा मिलन हुआ भागवत के माध्यम से, ये क्या है? हमारा और आपका मिलन हुआ, ये मिलन ही तो है। आप हमारे सामने हो, हम आपके सामने। संतों का मिलन हुआ। तो मिलन का कोई गलत अर्थ थोड़ी है कि भाई आप गलत अर्थ में ही मिलन शब्द का प्रयोग करो, नहीं भाई, भगवान अपने भक्त से मिलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, गोपियां भगवान को किस रूप में भजती हैं? बोलो, किस रूप में गोपियों ने भगवान को किस भाव से भजा है? जोर से, जोर। मैया झोला लेके जा रही हो मेरी माँ। एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा सुन ली। देखो सुनो, भगवान क्या है आपके? गोपियों के क्या थे? गोपियों ने पति में कुरुते नमः, गोपियों ने भगवान को पति के ही भाव से भजा और जाकी रही भावना
अच्छा एक बात बताओ, मीराबाई ने कृष्ण को किस भाव से भजा? जोर से, पति। अब बताओ क्या मीरा का पति भाव से भजना क्या गलत है? बताओ, मीरा का भजन पति के भाव से भजना सही है कि गलत है? क्यों? जब मीरा पति के भाव से भजती है तो भगवान मीरा को पति रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी गोपियां जब भगवान को पति भाव से भजती हैं तो भगवान उन्हें पति भाव से मिलते हैं। यशोदा पुत्र भाव से भजती हैं तो पुत्र भाव से मिलते हैं। अर्जुन सखा भाव से भजते हैं तो भगवान सखा भाव से मिलते हैं। जाकी रही भावना भगवान के अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, जो जिस भाव से भजेगा उस भाव से भगवान मिलेंगे। चलो बताओ, भगवान ने गोपियों को बुलाया, सब गोपियां आई, अब कह रहे हैं जाओ, पति कैसा भी हो तुम पतियों के साथ रहो। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति कौन होता है मैया? आप लोग अपने पति को क्या मानते हो? जोर से, आप अपने पति को क्या क्या दुश्मन? भगवान। अच्छा, पति भगवान। क्यों मैया? पति कौन? भगवान। अच्छा ये बताओ, कृष्ण को किस भाव से भजती हो मैया आप लोग? भगवान। भगवान से क्या संबंध? अभी गुरुजी ने यही तो कहा, भगवान से कोई संबंध होना चाहिए। चलो बताओ, आप लोगों का भगवान से क्या रिश्ता है? आप भगवान को क्या मानते हैं? क्या रिश्ता है आपका? है? अरे प्रेम का तो बेटे से भी रिश्ता है। हम उस रिश्ते का नाम पूछ रहे हैं। भाई आप किसी लड़की के साथ खड़े हैं तो समाज पूछेगा ना कि आपका लड़की से क्या रिश्ता है? बताना पड़ेगा कि वो आपकी माँ है, कि बहन है, कि बेटी है। बताना पड़ेगा ना, समाज को बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये हम खड़े हैं, ये हमारी रिश्ते में बहन लगती है। बोलो हाँ, या हमारी बेटी लगती है। जब आपको संसार के रिश्तों का परिचय देना पड़ता है तो मैं आपसे भगवान के रिश्ते का परिचय तो मांग रहा हूं कि आपका भगवान से क्या रिश्ता है? क्या कहते हो आप? है? लाला है? क्या मैया आपका भगवान से क्या रिश्ता है? क्या? मैया सुनो, हम सब लोग क्या कहते हैं? देखो आप लोग इतना देर लगा रहे हैं, इतनी देर होनी ना चाहिए। आप सब स्पष्ट कहते हो, आप सब गाते हो, माते पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण पड़ो किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश। सच बताएं, भगवान से हमारा यही संबंध है। राधा हमारी माता है, कृष्ण हमारे पिता है, सीता हमारी माता है और राम हमारे, लक्ष्मी हमारी माता है और नारायण हमारे, भगवान हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता राम चंद्र, स्वामी रामो मत सखा राम चंद्र। भगवान हमारे माई बाप हैं। कितने लोग सहमत हैं हमारी इस बात से? क्यों मैया, क्या लगे आपके भगवान? माता राधा हमारी माँ है, माँ के भाव से भजो। और हम ये नहीं कहते कि आप माँ के भाव से भजो, आपका अपना भी कोई भाव है, आप उस भाव से भज सकते हैं, स्वतंत्र हैं।
जो आपका भाव हो, लेकिन एक मूल भाव माँ बाप का ही हो। एक माँ बाप, प्रभु से ये कहो, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं। कृष्ण आप हमारे पिता हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपके सिवा हमारा, सच बताऊं ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने आप को भगवान का पुत्र ही मान के कार्य करता हूं। प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है। भगवान हमारे पिता हैं, श्री राधा रानी हमारी माँ है। वो हमें माँ की तरह लाड़ लड़ाती हैं, माँ बनकर प्यार करती हैं। बात सही है। तो भगवान से एक संबंध हो, रिश्ता हो मजबूत सा। गोपियां आई, भगवान ने कहा जाओ, पति कैसा भी हो जाओ पति के पास। पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो। अच्छा मैया ये बताओ, स्त्री के लिए कितने व्रत होते हैं? व्रत मैया कितने व्रत करती हो आप?